भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सत्ता में रहते हुए भी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान नेता की जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं एक गरीब परिवार में जन्मा यह लड़का कैसे देश का प्रधानमंत्री बना और कैसे उन्होंने भारत को युद्ध में जीत दिलाई। आज की यह कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम था शरद प्रसाद और माता का नाम था राम दुलारी देवी। लेकिन दुर्भाग्य से शास्त्री जी जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। घर में आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। उनकी मां ने बहुत संघर्ष करके उन्हें पाला पोसा। शास्त्री जी बचपन से ही मेहनती, शांत और अनुशासित थे। वह स्कूल में बहुत तेज थे और हमेशा सच्चाई के पक्ष में रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उच्च शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया। वहां उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। यही कारण है कि बाद में उनका नाम बन गया लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ देश सेवा का संकल्प भी ले लिया था। 1921 में जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी भी इसमें कूद पड़े। उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल की थी। देश के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनका मानना था कि देश पहले है, बाकी सब बाद में। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया, लेकिन जेल में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा दूसरों को प्रेरित करते रहे। आज़ादी के बाद शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे उत्तर प्रदेश में मंत्री बने। बाद में केंद्र सरकार में उन्हें कई मंत्रालय मिले। शास्त्री जी बने रेल मंत्री, गृह मंत्री और फिर प्रधानमंत्री। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी ईमानदारी और निर्णय लेने की ताकत। वे हमेशा कहते थे नेता वही है जो जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे तब एक बड़ा रेल दुर्घटना हुआ। उस घटना में कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय लोग हैरान रह गए क्योंकि आज के समय में बहुत कम नेता ऐसा करते हैं। यह घटना बताती है कि शास्त्री जी कितने जिम्मेदार और ईमानदार थे। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ तो भारत को एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत थी। उस समय शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुना गया। भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं, गरीबी, खाद्यान्न संकट, विदेशी दबाव और सीमा विवाद। लेकिन शास्त्री जी ने डटकर नेतृत्व संभाला। उस समय भारत में अनाज की भारी कमी थी, किसानों की हालात खराब थी। शास्त्री जी ने किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि सप्ताह में एक दिन उपवास करें ताकि अनाज बचाया जा सके। उन्होंने खुद भी ऐसा किया और इसी दौरान उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया जय जवान जय किसान। इस एक नारे ने भारत को नई ऊर्जा दे दी। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पूरा देश तनाव में था, लेकिन शास्त्री जी ने डरने की बजाय सेना का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं। भारत की सेना ने बहादुरी से जवाब दिया। युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। शास्त्री जी का नेतृत्व सेना के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी आवाज में देश के लिए जुनून था। युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए शास्त्री जी ने सोवियत संघ के
ताशकंद शहर में समझौता किया। इसे कहा जाता है ताशकंद समझौता। इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का फैसला किया। लेकिन दुखद बात यह है कि ताशकंद समझौते के अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। भारत ने एक सच्चा नेता खो दिया, पूरा देश शोक में डूब गया। शास्त्री जी का जीवन बहुत सादा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे साधारण कपड़े पहनते थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने सरकारी गाड़ी के लिए भी कर्ज लिया था। उनका जीवन बताता है कि नेता बनने के लिए दिखावा नहीं, चरित्र चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी से हमें कई बड़ी सीख मिलती हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, देश सेवा सर्वोच्च कर्तव्य है, नेतृत्व मतलब जिम्मेदारी लेना, सादगी में महानता होती है, कभी हार मत मानो। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी इंसान इतिहास बना सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वह भारत की आत्मा थे। उनकी सादगी, देशभक्ति और साहस हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको शास्त्री जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है।